स्वागत है। भारत आ रहे हैं MiG-29 और सुखोई 30 MKI जो कि काफ़ी खतरनाक फाइटर जेट हैं। दोस्तों, अभी करंट की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले गए हुए हैं, जब ये उस स्थिति में गए हुए हैं जब भारत और चाइना के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में काफ़ी तनातनी बनी हुई है। दोस्तों, ये एक तरह का एक उत्साहवर्धक और हमारे जो सब जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ की यात्रा पर गए हुए हैं। फिलहाल हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा थी, लेकिन उन्हें वो यात्रा कैंसिल हो गई है। उसके जगह हमारे प्रधानमंत्री जी का अचानक दौरा हुआ है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों, भारत में अब जैसे जैसे भारत और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, भारत के जो तीनों रक्षा संबंधी सौदे हैं बहुत से जल्द पूरा करना चाहती है। वो चाहे थल सेना के लिए हो, चाहे वायुसेना के लिए हो, या फिर नौसेना के लिए हो। तो भारत सरकार बहुत जल्दी ये सारी जो चीज़ें हैं, जो पुराने हथियार हो गए, पुराने जेट्स हो गए, उन्हें अपग्रेड करना और नए नई जो हथियारों की ज़रूरत है, जेट्स की ज़रूरत है, सबमरीन्स, इसके अलावा अन्य किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जो भारत सरकार और आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी हो, सारी चीज़ें भारत सरकार बहुत जल्द करना चाहती है, जिससे चाइना को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए बहुत ही मजबूती से लड़ सके। दोस्तों, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है, इस पर मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मोदी सरकार ने हाल ही में भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच देश की अन्य सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो काफ़ी दिनों से लटकी हुई थी, उसे मंजूरी दी गई है। ठीक है, केंद्र सरकार लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच लगातार सेना की ताकतों को मजबूत करना चाहती है। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट समेत कई तरह के रक्षा उपकरणों को खरीदने की योजना बनाई है, जो कई विभिन्न देशों से खरीदेगी। फिलहाल इसमें प्रथम स्थान रसिया का रहा है, तो रसिया से एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार खरीदना चाहती है, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं अन्य देशों के मुकाबले। इसमें S-400 आप जानते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया का सबसे सर्वोत्तम एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हर तरह के हथियारों को, हर तरह के विमानों को, हर तरह की मिसाइल्स, हर तरह के ड्रोन को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। फिलहाल आपको बता दें, लद्दाख सीमा पर चाइना ने S-400 तैनात किया हुआ है, जिसका मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो MTCR ग्रुप में नहीं आता है, इसलिए S-400 उसके पास है, लेकिन उसके पास जो मारक क्षमता है वो 300 किलोमीटर की मिसाइल की ही है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं अच्छा खासा एक बेवकूफ़ बनाया है रसिया ने चाइना को। ठीक है, और ये भी सोर्सेज से पता चला है, रसियन सोर्सेज से सर्च किया गया है, पता चला है कि करीब 786 के आसपास मिसाइलें हैं जिनके S-400 में यूज़ करी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन भारत को S-400 मिलेगा तो चाइना के S-400 से कई गुना आधुनिक होगा और नए तरीके का S-400 इंडिया को मिलने वाला है। फिर आगे देखते हैं, इस रक्षा खरीद पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2 जुलाई 2020 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 MiG-29 और 12 सुखोई MKI लड़ाकू विमान की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों को अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है, जो भारत के पास पहले से काम कर रहे हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पहले 29 थे MiG-29, अब उन्हें अपग्रेड करके उससे कई गुना ताकतवर बनाया जाएगा। ठीक है, दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। रूस से MiG-29 लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी, साथ ही मौजूदा MiG-21 लड़ाकू विमानों का अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है जरूर कमेंट के माध्यम में बताइएगा, क्योंकि मैं जान नहीं पाता हूँ। मेरा वीडियो आपके लिए कैसा बन रहा है ये मुझे नहीं पता होता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो यही पता चलेगा। MiG-29 को दिया जाएगा और MiG-21 को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, रूस से किया जाएगा। इस पर लगभग 7,418 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे MiG-29 को, लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में। ठीक है, Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को HAL से खरीदा जाएगा, जिन पर 10,730 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। रक्षा मंत्रालय ने 248 अस्त्र एयर मिसाइल की खरीद भी मंजूरी दी है। यह भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के काम में आ सकेगी अस्त्र मिसाइल। ठीक है, इसके साथ ही DRDO द्वारा बनाई गई 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल के डिज़ाइन को भी मंजूरी मिली है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 38,900 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 31,130 करोड़ रुपए का अधिग्रहण भारतीय इंडस्ट्री में होगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, BMP कॉम्बैक्ट व्हील अपग्रेड और सेना के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को भी मंजूरी दी गई है। लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यानी करीब ज़्यादातर जो हथियार हैं वो भारत में ही बनाए जाएंगे और उनका प्रोडक्शन भारत में ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भारत में ही होगा, फिर रक्षा विभाग खरीदेगा। ठीक है, भारतीय सेना के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए। ठीक है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा बढ़ेगा और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर भी अच्छा तरीके से काम चलेगा। लिहाजा स्वदेशी डिजाइन का पर फोकस करते हुए भारतीय उद्योग को भी अधिग्रहण में शामिल किया जाएगा। रक्षा उपकरणों को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलाकर भारत में बनाया जाएगा। इसमें MSME की भी भागीदारी होगी। दोस्तों, एक अच्छी चीज़ है, भारत की जो सैन्य ताकत है वो मुख्यतः आप देखें तो भारतीय सेनाओं पर निर्भर करती है। तो उन्हें अपग्रेड करना मतलब कि और जितने भी हथियार कम है, जितने भी विमान कम है, उन्हें बढ़ाना एक तरह से एशिया में भारत की ताकत को बढ़ाना है। ठीक है, अब भारत सरकार पाकिस्तान और चाइना को मुख्य चुनौती मानते हुए अपने हथियारों की अपग्रेड कर रही है और जो लड़ाकू विमान हैं जो कम हैं उन्हें खरीदना चाहती है। और सबमरीन की भी एक समुद्र के लिए एक अच्छा हथियार साबित होता है, उसके लिए काम किया जा रहा है।